गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी है एक जिम ट्रेनर की कहानी जो है काफ़ी खास, तो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों जैसे मैं हर रोज़ कहती हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दीप की। दीप कहता है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल, कद 5 फुट 10 इंच है और शरीर एथलेटिक है। मैं दिखने में आकर्षक हूँ। मैं एक जिम ट्रेनर हूँ जिससे बहुत सी लड़कियाँ और भाभियों को पटा चुका हूँ। अभी मैं आपको अपना सिर्फ एक बात शेयर करता हूँ, आपको पसंद जरूर आएगी। वो जून जुलाई का महीना था। जिम ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई पूछने आता रहता था, ये नॉर्मल सी बात थी। खैर एक दिन एक लेडी, उनका नाम कशिश था, अंदर आई। उनकी खूबसूरती के लिए सिर्फ लिखना काफ़ी होगा कि मेरे जिम में शायद ही कोई लड़का होगा जिसने उसे उलटकर ना देखा। कशिश 24 साल की देखने की थी। उनका हाइट 5 फीट 6 इंच की चलती फिरती थी और कशिश का फिगर भी कातिलाना था। बादामी रंग, तीखे नस के लंबे लंबे बाल काफ़ी आकर्षक थी। उसने मुझे जिम की फीस पूछी, लेडीज़ का टाइम और कुछ छोटी मोटी जानकारी के अलावा कुछ इधर उधर की बातें की। उस दिन वो चली गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही सभी उसकी और बारे में सोचने लगे। फिर 2-3 दिन बाद जिम में लेडीज़ टाइम पर आई। उस दिन लेगिंग्स और टी शर्ट में वो बला सी खूबसूरत दिख रही थी और वो काफ़ी आकर्षक दिख रही थी। मेरा तो उन्हें देख के हालत ख़राब हो रहा था। बस किसी न किसी तरीके से मैं अपने आप को संभाले हुआ था। हालांकि जिम में और भी खूबसूरत लड़कियां थी, पर कशिश कुछ अलग ही थी, या यूं कहे तो उनका देखकर कोई भी पागल सा हो सकता है। हमने एक्सरसाइज शुरू किया। उसने मुझे अपनी सहेलियों के बारे में पूछा जिनकी वजह से उसने जिम ज्वाइन किया है, वरना उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सहेलियों ने उसे जिसके जिम के बारे में बताया था वो जिम कोई और था। वो गलती से जिम में आ गई थी। उसका पहला दिन था तो मैंने ज़्यादा जोर न देते हुए हल्की फुल्की कसरत करवा दी ताकि बाद में उसकी बॉडी में दर्द ना हो और वो दोबारा जिम आने के लायक हो। लेकिन वो 4-5 दिन नहीं आई। मुझे मालूम हो गया कि वो अपनी सहेलियों वाली जिम ज्वाइन की थी जहाँ ट्रेनर ने अच्छे से कसरत करवा दी और अब बॉडी पेन की वजह से घर पर पड़ी थी। उसके 4-5 दिन बाद उसने अपनी सहेलियों के साथ, यानी 2 सहेलियों के साथ मेरा जिम ज्वाइन किया। उसकी सहेलियां अपनी गली मोहल्ले की थी और खेली खाई औरत थी। कोई भी बात करने में हिचकिचाती नहीं थी। उन सभी के साथ मेरी अच्छी पटने लगी। फिर 4-5 महीने यूं ही बीत गए। हम सब इतना अधिक घुल मिल गए मानो अब तो घर जैसी बात हो गई थी। उसी बीच उसके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई। कशिश की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसका कोई बच्चा नहीं था। उसका पति वकील था जो उम्र में उससे 10 साल बड़ा था। वकील साहब दुबले पतले थे पर दिखने में हैंडसम थे। मैंने कशिश के घर पे बर्थडे पार्टी अटेंड करने गया था और इसी तरह किसी प्रोग्राम पर गया, तो इस तरह उसके घर वाले भी मुझे जानने पहचाने लगे। खुली बातचीत होने के कारण मेरे बारे में सब पता चल गया। मैं बहुत ही लेडीज़ को पटा चुका था। जिम में हम अक्सर उल्टी सीधी बातें भी कर लिया करते। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने अभी तक कोई बच्चा प्लान नहीं किया? तो उसने बताया, हमने तो बहुत बार ट्राई किया पर कंसीव नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट वगैरह भी हमारा सभी ओके है, फिर भी पता नहीं क्यों। तभी मैंने पूछा, वकील साहब का टेस्ट करवाया? तो बोली उसको अपने में कोई कमी नहीं लगती। मैंने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अभी भी होगा, उससे एक बार देख लो, अगर कंसीव हुआ तो फिर पिल या कुछ ले लेना, आखिर पता तो चल जाए तुम ठीक हो या नहीं। उसने कहा, कॉलेज के बाद हम मिले ही नहीं। इनफैक्ट
वकील साहब ही वो पहले इंसान थे जो कशिश के इतने पास आए थे, इसलिए वकील साहब उस पर आंख बंद के भरोसा करते थे। उसे कहीं आने जाने में कोई मनाही नहीं थी। कशिश को अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ज़्यादा संबंध नहीं था, बस कुछ महीनों का संबंध था और बातचीत हुई थी। मैं फिर कोई और देख लो जनाब, तुम्हारे पीछे तो सारा शहर आ जाएगा। तुम्हारे मतलब तुम्हारे। कशिश, सारा शहर या तुसी अपना तुनका लगाने में फिदा हो या तुम अपना नंबर लगाने के फिदा हो। मतलब ये मैं तो सलाह देती ही, मतलब मैंने तो सलाह दी है। थोड़ा समय बीत गया, मुझे भी अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कशिश मुझसे थोड़ा ज़्यादा खुल गई है, क्योंकि जिम लगा आते वक्त या वो मेरे साथ बहुत सारी बातें शेयर करती तो वो कभी मुस्कुरा देती। पहले भी अक्सर ऐसा होता था, पर ये मुस्कुराहट की खूबहू पहचानता था। ऐसी बात तो नहीं कि वो मुझे चाहने लगी है। दिमाग में तो मेरा उस दिन से खराब था जिस दिन पहली बार जिम आई थी, लेकिन मैं उससे पंगा लेना ठीक नहीं समझा। मैं बस दोस्ती तक ही सीमित था। धीरे धीरे मेरा हाथ उससे बढ़ता गया। अब मुझे भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करने की इच्छा होने लगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी करीब 3-4 महीने बीत चुके थे। तब तक हम दोनों को समझ आ चुकी थी कि हम दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पर बात वही थी, बिल्ली के गले की घंटी कौन बांधेगा। शनिवार का दिन था, लेग्स डे। हर दिन की तरह वो जिम आई, वॉशरूम में चेंज की, योगा पैटर्न्स, लेगिंग्स और टी शर्ट पहनी। अब वो मेरी सोच भी बदल गई थी। दोस्तों, उसको देखकर मैं पहले ही दिन से पागल हो चुका था। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। वर्कआउट शुरू होने लगा। मैं उसकी सपोर्ट के लिए उसके बीच उठक बिठक या कंधों का वजन कर देता, लगाव करता। जब 5-6 बार वो उठी, फिर वो एकदम से मेरे तरफ देखने लगी और इस तरह से उसका देखना मुझे भी समझ में आ रहा था कि वो चाह क्या रही है। उसकी नज़र सभी बता रही थी। मेरी और कशिश के अलावा किसी को भी भनक नहीं हुआ कि क्या हुआ। कशिश ने मुझे छेड़ते हुए कहा, सर जी इतनी गर्मी। मैं, तंदूर के आटे पर सख्त होना स्वाभाविक है। कोशिश, सर जी आटा अभी तंदूर के बाहर है। एक्सरसाइज लगाओ चुप करके। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान और थोड़ी शर्म भी थी। उस दिन मैं जानबूझकर उसे सबसे आखिर तक किसी न किसी वर्कआउट के बहाने रोके रहा। उसको भी शायद इसका अंदाजा था। बिना किसी खबर हुए मैंने सभी कैमरे बंद कर दिए। धीरे धीरे अब लेडीज चली गई। आखिर में कशिश और मैं जिम पे रहे। मैं जिम के सामान संभालने लगा और कशिश जाने लगी थी, वापसी आ गई। वो बोली, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। अब वो भी कुछ सामान उठाने के लिए नीचे झुकती तो मैं उसकी तरफ गौर से देखता। वो मुझे ये सब कुछ देख रही थी, शायद वो भी यही चाहती थी। तभी मैं सीधा खड़ा हुआ और लंबी सांस ली। मन ही मन सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने कशिश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कोना में ले गया। दीवार के पास एक दूसरे को तरफ देखने लगा। करीब 5 मिनट बाद मुझे याद आया कि कैमरा चालू है, दरवाज़ा खोला हुआ है, कोई भी आ सकता है। कैमरा तो मैंने पहले ही बंद करवा चुका था, पर दरवाज़ा में मैंने कड़ी लगाई है। बाकी चारों तरफ शीशे लगे हैं और उन पर पर्दे हैं। जिम पहली मंजिल पर है और उस वक्त भी जिम में किसी न किसी का आने का डर था। मैंने उसे सब बात बता दी ताकि वो भी सहज महसूस हो। मैंने जल्दी से 2 बेंच जोड़े। फिर कशिश मुझे देख रही थी और मैं भी कशिश को। कशिश और मैं एक दूसरे को देखने लगे और इसी बीच वो सब कुछ हो गया और कमरा एकदम सन्नाटा था। बस दोनों की सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर 15-20 मिनट बाद माहौल जो था सिर्फ शब्दों से बयान ही किया जा सकता है। फिर हम दोनों को ऐसे और भी मौका मिले। उसमें क्या क्या हुआ ये वो अपनी सहेलियों को भी बताई और फिर उसने मेरे साथ अपने सहेलियों को भी मिलवाया। तो दोस्तों, कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है उस जिम ट्रेनर की। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट बॉक्स पर बताना ज़रूर। और दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या कशिश कंसीव कर पाएगी इसके बाद?
आपको इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।